गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। बच्चों कल हमने लेसन नंबर 10 स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि वाई डू वी रिस्पायर, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या है? जो खाना हम खाते हैं तो वो खाना ब्रेक डाउन होके उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बच्चों हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने रेस्पिरेशन के दो टाइप देखे थे। फर्स्ट वन था एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड वन था एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू चलता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होगा उसे बच्चों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमने एग्जाम्पल देखा था ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो ये ईस्ट होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और वो एनारोबिक होता है, मतलब उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। देखो बच्चों, जब ये ईस्ट होता है वो विदाउट ऑक्सीजन, जब वो जिंदा रहता है, वो कुछ भी खाना खाता है विदाउट ऑक्सीजन, उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस में बच्चों उसके बॉडी में क्या होते हैं? अल्कोहल प्रेजेंट होता है बच्चों। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। और बच्चों जो सोसाइटी में जो भी कुछ हमारे इंडिया में जो भी कुछ बियर मिलते हैं, वाइन मिलती है, तो ये वाइन और बियर बनाने में बच्चों ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एनारोब्स है और एनारोब को जब वो प्रोसेस होती है उसमें से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है बच्चों। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो भी बिना ऑक्सीजन के काम चला सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो चला सकते हैं। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में अगर थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो हमारे मसल्स भी बच्चों बिना ऑक्सीजन के काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। देखो बच्चों, जब हम कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत घंटे तक चलते हैं, कुछ भी हेवी सामान उठाते हैं, तब बच्चों हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करने लगती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में वो हमारे लिए कम होने लगता है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेसेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। और उस टाइम पर जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है और हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे बच्चों जो हमारे मसल्स है वो एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो उनका काम करना शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे बॉडी से क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के साथ होते हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी से क्या निकलता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो भी हम कुछ खाना खा रहे हैं और हमारे बॉडी में ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है बच्चों, तब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड निकलने लगता है और उसके साथ एनर्जी निकलने लगती है बच्चों। तो लैक्टिक एसिड से ही जो लोग पतले होते हैं बच्चों, देखो हम कहते हैं कि हमें अगर पतला होना है तो भागो, कूदो, एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज की वजह से बच्चों क्या होता है? लैक्टिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से बच्चों हमारा क्या होता है? हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से हम पतले होने लगते हैं। उसके बाद है बच्चों, हैव यू एवर वंडर वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। देखो बच्चों, जब आप कभी भी हेवी एक्सरसाइज, बहुत दिनों के बाद आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है बच्चों? आपके पैर में दर्द होने लगता है, आपके जो पैर है मसल्स में दर्द होने लगता है। तो ऐसे क्यों होता है बच्चों? द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। देखो बच्चों, हमारे मसल्स तो एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं बच्चों, लेकिन उससे हमारे पैर में दर्द होने लगता है, मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे पैर में उसके वजह से दर्द होने लगता है, क्योंकि एनारोबिकली अगर हमारी मसल्स अगर काम किए तो उसमें से लैक्टिक एसिड निकलता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से हमारे मसल से उसमें दर्द होने लगता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स। और क्या होता है बच्चों? जब हम एनारोबिकली मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमारे मसल्स क्या होने लगते हैं? विदाउट ऑक्सीजन काम करने लगते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वो काम कर रहे तो उसमें
उसमें से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बच्चों, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे हाथों में पैरों में बच्चों दर्द होने लगता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और ए मसाज, और फिर हम क्या करते हैं, गर्म पानी का सेक लेते हैं, और हम अगर उस पर हमने किसी तेल लगाकर अगर हमने मसाज किया बच्चों, तो वो जो हमारा दर्द है वो कम होने लगता है। लेकिन ऐसे क्यों होता है बच्चों, हम अगर गर्म पानी का सेक ले रहे, गर्म पानी से नहा रहे, मसाज करने पे हमारे जो पैर है वो दर्द होना क्यों बंद करते हैं बच्चों? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हॉट वाटर गर्म पानी और अगर हमने हमारे बॉडी को मसाज किया तो हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन में जो सर्कुलेशन हो रहा है बच्चों, ब्लड में जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हो रहा है वो इम्प्रूव होता है, वो अच्छा होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस, और गर्म पानी और जो मसाज करते हैं बच्चों, इसके वजह से हमारे मसल सेल जो विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिकली अगर वो काम कर रहे हैं तो वो विद ऑक्सीजन काम करने लगते हैं। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और बच्चों धीरे धीरे जब वो हमारा ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन काम करने लगता है, फिर हमने अगर उसको मसाज किया गर्म पानी से, अगर हमने नहाए बच्चों, तो ये लैक्टिक एसिड का धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होने लगता है, ट्रांसफ़र होने लगता है, और हमारी बॉडी पहले जैसी मतलब उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है बच्चों। तो ये था हमारा ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, वी विल सी टुमारो। थैंक यू।